नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से हमेशा से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी गुजरात के 3 नौजवानों के गिरफ़्तारी की खबर सुनाई थी कि क्यों हुआ। अब एक करके एक वीडियो सामने आ रही, ये भी अहमदाबाद की बताई जा रही है, जिसमें जो है भगवा लव ट्रैप की शिकार खातून को धर लिया गया चिराग हाई स्कूल के करीब अहमदाबाद में, और बुरखा में मलबूस खातून एक गैर मुस्लिम शख्स के साथ जा रही थी। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इस वीडियो में लगातार उस नौजवान को मारते हुए और मुस्लिम खातून के चेहरे से निकाब नोचते हुए दिखाया जा रहा है, जिसके बाद जाहिर सी बात है कि जब आप इस तरह से हरासा करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है आईन के ख़िलाफ़ है कि आप किसी के ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी कर रहे हैं, जिसको लेकर के जो है अगर इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं समझाना चाहिए, लेकिन उसका अपना एक तरीक़ा होता है। अगर इस तरह आप वीडियो के सामने हरासा करने की और एक गैर मुस्लिम नौजवान को मारने की तमाम चीज़ों को बना कर के शूट करके फिर उसको वायरल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके ख़िलाफ़ एक्शंस होंगे, जैसे कि मैंने आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में बताया। वीडियो मुकम्मल दिखा नहीं सकते इसलिए कि इसमें इस नौजवान को मारने और इस खातून के बुरखा नोचने की खबर जो है सारी चीज़ें सामने हैं। नाज़रीन गिरामी, देखिए गिलास में पानी भर कर के समाधि लेने वाले बाबा परमदास लखनऊ में पुलिस के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि ये एक मखसूस जहनियत के हामिल और भगवा चोला ओढ़े हुए या अपने आप को एक मखसूस मज़हब के रहनुमा या मुक़्तदा कहने वाले लोग इस वक्त जो है अपने आप को इंतज़ामिया से भी और पुलिस से भी ऊपर तस्वुर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज परमदास की ये वीडियो अलग अलग तनक़ीदी तज्ज़ियों के साथ जो है शेयर की जा रही है सोशल मीडिया में। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा ख़ुद उन्हीं के मज़हब के लोगों से जो है बढ़ता जा रहा है कि वो पुलिस को पूरी तरह से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, बदतमीज़ी करने की कोशिश करें। आप इस वीडियो को देखें। ज्यादा बकबक नहीं करेगा तू, चल हम शिष्टाचार से जाना है। शिष्टाचार की बात कर, तू बकबक क्यों कर रहा है? तू कौन होता है बताओ भाई, कौन है तू? गुरुजी, अरे कोई भी जो है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने आज सुबह की प्राइम टाइम में भी इस खबर को दी थी कि किस तरह से दिल्ली के एक स्कूल की टीचर ने जो है इस्लामी शनाख्त पर हमला किया था, मज़हब पर हमला करते हुए बच्चों के जहन में जहर घोलने की कोशिश की थी। और ये कब हुआ, ये सारी चीज़ें एक एक करके वीडियो सामने आ रही हैं, स्कूल के बच्चे एक एक करके सामने आ रहे हैं और उस दिन क्या हुआ और उनके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया गया और काबे को लेकर के, कुरान को लेकर के, गीता को लेकर के किस तरह की बातें हुई, उन सारी चीज़ों को ख़ुद उस स्कूल में पढ़ने वाले जो है तलबा ने इस वक्त सामने लाया है। जिस खातून टीचर ने ये सारी बदतमीज़ी की है और तौहीन करने की कोशिश की है इस्लाम मज़हब की, उसका नाम हेमा गुलटिया बताया गया है। आप ख़ुद इन खातून की ज़बानी और वहाँ पढ़ने वाले तलबा की ज़बानी सुन लीजिएगा कि इस खातून टीचर ने किस तरह से मुस्लिम तलबा से मुखातब होते हुए पूरे क्लास में जहर भरने की कोशिश की थी। आप खुद लीजिए। मेरा जो भाई है फरहान अंसारी, वो 9th A में पढ़ता है और जिसकी क्लास टीचर का नाम हेमा गुलाटी है। जिस दिन चंद्रयान सक्सेसफुल चांद पे पहुंचा था, उस दिन उन्होंने चंद्रयान के बाद दीन के बारे में बातें करी। दीन के बारे में ये बात की कि मुसलमानों ने देश आजाद नहीं करवाया, उनका कोई योगदान नहीं है उसमें। मक्के का रंग तो काला अंधेरे की वजह से, और तुम्हारे दिल में रहम नहीं है, तुम जानवर को काट देते हो और तुमने हर चीज तलवार से जीती है। ये सारी बातें इस स्कूल में होती है। ये कैसे शिक्षक है जो बच्चों को लड़ाई सिखा रही है? बेटा क्या हुआ? स्कूल में हमारे क्लास टीचर ने बोला था
क्या बोला था बेटा? माँ इस्लाम पे बोला था, मक्का मदीना तुम्हारे अंधेरे से काला हुआ है। वो बोला था जो हमारे वो थे ख्वाजा साहब, उन्होंने जो पत्थर रोका था उससे वो कहती मैं पत्थर होती तो मैं गिरा देती इसके ऊपर। मतलब जो काला और क्या हुआ बेटा? आप बताओ। मेरा नाम इशराक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 9th A में पढ़ता हूँ। मेरी मैडम का नाम हिबा गुलाटी है। मेरी मैडम ने मुझसे बोला क्या नाम है, आप बेजुबान जानवर को ही काट के खा जाते हो, आपको तरस नहीं आता जरा सा भी, आपको कोई काट के खाएगा तो आपको कैसा लगेगा? और कौन सा बच्चा? और आपका कुरान के नाम है, आपका कुरान कुछ नहीं है, हमारी गीता है और ये है वो है। और वो मैम कह रही थी नाम आप इंडियन नहीं हो, हाथ में 10,000 निकलवाया। तलाश नजर। तो नाज़रीन गिरामी, सवाल ये है कि क्या अब इस खातून के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो जहन में इस तरह की जो है नफ़रत और असबियत भरे हुए क्लास में आती है? तो जाहिर सी बात है कि दूसरे बच्चे भी इससे मुतासिर होंगे। और जिन बच्चों को भाईचारगी सिखाना चाहिए, जिन बच्चों को जो है जिनका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर माहिर हों तो उस पर बात करें। किसी के मज़हब के अंदर घुस कर के उल्टी सीधी बातें करना, ये जो है मज़हब की तौहीन मानी जाएगी। इसलिए इस वक्त सोशल मीडिया में इन वीडियोस को शेयर करके एक तो इस खातून टीचर के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करते हुए न सिर्फ मुअत्तल करने के बल्कि किसी भी स्कूल में इसको जो है टीचर के ओहदे पर फाइज ना करने के मुतालबे बढ़ रहे हैं। और इसकी जहनी काउंसलिंग के लिए इसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करके इससे जहन में और क्या कुछ भरा हुआ है इस सिलसिले में भी जो है इसको एक समाज के लिए ख़तरा और डेंजर साबित करने की कोशिश हो रही है इस टीचर को। लिहाजा इस सिलसिले में मुतालबे भी बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आज 200 रुपये गैस में कमी कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। अब इस पर जो है अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं। पहले लूटा, हज़ारों करोड़ रुपए लूटने के बाद अब 200 रुपये किसी को जो है तोहफे में दे रहे हैं, तो ये कोई मेहरबानी नहीं हो रही है। ये लूटे हुए पैसों में से कुछ वापस लौटाना, ये कहते हुए अपोजिशन ने निशाना जहां साधा है, वहीं पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है आप खुद सुन लीजिए। बिहार डिप्टी सीएम हैं और इस वक्त लालू प्रसाद यादव और तमाम के तमाम लोग मुंबई में होने वाले इस वक्त 31 अगस्त और 21 सितंबर को जो इस वक्त इंडिया का एक तीसरा बैठक होने वाली है, तीसरी, उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। इस दरमियान में उनसे पूछ लिया गया सवाल कि एलपीजी सिलेंडर जो डोमेस्टिक है उसमें जो है 200 रुपये कमी हो रही, तो क्या कहना है, तो उनका क्या कहना है आप सुन लीजिए। बैठक में 200 रुपए कम किया इन लोगों ने, तो आगे आप देखिएगा जब पूरी तरीके से इसका स्वरूप बन जाएगा, सारी चीज फाइनलाइज नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। लेकिन एनडीए के भी बैठे मुंबई में। नाज़रीन गिरामी, आज क्राइम, जराइम, नफ़रत, हर चीज़ जो है वो स्कूल के रास्ते से ही आती हुई नज़र आ रही है। क्या कुछ होता है, कहीं बच्चों पर जुल्म सितम, कहीं तालिबात के साथ जुल्म सितम। यूपी के गाज़ियाबाद से आ रही ये खबर आपको बहुत ही ज़्यादा तशवीश में मुब्तला कर देगी कि आखिरकार अपने बच्चियों को, अपनी तालिबात को किन भरोसे पर स्कूल भेजा जाए। यहाँ कई तालिबात ने एक स्कूल में पढ़ने वाली सीएम योगी के नाम एक ख़त लिखा है जिसको खून में लिखा गया है, और उन्होंने उनसे मुतालबा किया है कि प्रिंसिपल लगातार जो है वो अपने दफ्तर में एक तालिबा के बाद दूसरी तालिबा को बुलाते हैं और उनके जिस्म के साथ छेड़खानी करते हैं। इसकी शिकायत की गई मैनेजर से और स्कूल के हायर जो ज़िम्मेदारान हैं, तो उन्होंने खामोशी तोड़ी और जब शिकायत कर ली गई तो फिर जो है प्रिंसिपल की हरासानी मज़ीद बढ़ गई, उनको धमकियां दी जाने लगी और ये सारी बातें बाहर निकालने पर उनके साथ मज़ीद जुल्म सितम जो है अपनाने की भी धमकियां दी जाने लगी। अब ये चीज़ लेकर के पहुँचे पुलिस थाने, घर वालों ने पहले शिकायत की और घर वालों ने अपनी बेटियों को लेकर के पुलिस थाने पहुँचे, तो वहाँ पर एसीपी सलोनी अग्रवाल ने प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करके स्कूल के असातिज़ा और वहाँ के मैनेजमेंट के ख़िलाफ़
कार्रवाई करने के बजाय 4 घंटे तक बच्चों को बिठाए रखा और फिर इन्हीं को डांट डपट करके वापस कर दिया है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। जब मुजरिमों की पुलिस इस तरह से जो है सपोर्ट करती है तो आखिर तालिबात कहाँ जाए। अब इन्होंने खून से इन तमाम तफसीलात को एक लेटर लिख करके जो है इस वक्त वायरल कर दिया है। अब इसके बाद जो है ये किसान आदर्श हाईर सेकेंडरी स्कूल आता है बामाहिता विलेज में, जो कि गाज़ियाबाद ज़िले में है। इस सिलसिले में इस वक्त जैसे ये लेटर सामने आया है, मीडिया में हंगामा मच गया है और गाज़ियाबाद मुतल्लिका स्कूल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने और प्रिंसिपल को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, ठगी कैसे होती है आप जान सकते हैं। और अगर एक पुलिस को ही ठग लिया जाए और ठगने वाली अदाकारा हो तो आप क्या कहेंगे। और छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 50 लाख की ठगी। जी हाँ, दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा इस मर्तबा एक खातून के झांसे में आ गए हैं। दीपक शर्मा को हेल्थ प्रोडक्ट के कारोबार के नाम पर फंसाया गया। एक खातून पर तिहाड़ जेल के जेलर पर अपने शोहर के साथ मिलकर धोखा देने का इल्ज़ाम है। एफआईआर में कहा गया कि एक चैनल के रियलिटी शो में शरीक कर चुकी खातून ने अपने शोहर के साथ मिलकर तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा के साथ 50 लाख रुपए का फ्रॉड किया। दीपक शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर रियलिटी शो अल्टीमेट वॉरियर में हिस्सा लिया था, जहां उनकी मुलाकात एक और मद्दे मुकाबिल रौनक गलिया से हुई थी। दीपक शर्मा के मुताबिक रौनक गलिया ने बताया कि उसके शोहर अंकित गलिया भी एक मारूफ हेल्थ प्रोडक्ट के कारोबारी हैं। दोनों ने 50 लाख रुपए की रकम अपने हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट में सरमायाकारी करने और कारोबार में भारी मुनाफा कमाने का बहाना बनाकर ब्रांड एम्बेसडर बनने के नाम पर हत्या ली और फिर अब गायब हो चुकी है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से भी आपको बड़े बड़े मुनाफे के जो है ख्वाब दिखाकर के लूट लिया जाता है। और जब एक जेलर को ही ठग लिया जाए तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये ठग आखिर किस किस्म के ठग थे। आइए बात करते हैं, क्या वक्त से पहले लोकसभा के इंतखाबात होंगे। जी हाँ, 3 दिन पहले आप लोग जानते हो कि पूरे के पूरे भारत के नेशनल मीडिया में एक ही सुर्खी के साथ कुछ अलग अलग जो है प्रोग्राम चले, और वो ये था कि अगर अब इलेक्शन हो जाए तो कौन जीतेगा। और फिर तमाम के तमाम जाहिर सी बात है कि सब गोदी मीडिया है, उनको जिताना मोदी को ही है। तो एक ही ट्रेंड के साथ चला दिया गया कि जो है अगर अब इलेक्शंस होंगे तो बीजेपी को इतने वोट मिलेंगे, एनडीए को इतने वोट मिलेंगे और कांग्रेस को इतने वोट मिलेंगे। और फिर सोशल मीडिया में भरमार हो गई और डिबेट भी चले और न जाने क्या क्या, और हर एक ने अपने अपने सी वोटर का जो है वो सारी चीज़ें पेश करने की कोशिश की। तभी से लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि शायद इंतखाबात के वक्त से पहले ही इंतखाबात होने वाले हैं। अब इस बात को जो है अब अपोजिशन लीडरान भी कहना शुरू कर चुके हैं। उसमें से पहले ममता बनर्जी इस बात पर बयान दे चुकी हैं, और अब जो बयान आया है वो वज़ीर आला नीतीश कुमार का। जी हाँ, अब बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी कुछ इस तरह का इम्कान जाहिर किया। नीतीश कुमार ने कहा कि अपने एक बयान में मरकज़ में बैठी बीजेपी हुकूमत क़ब्ल अज़ वक्त लोकसभा इंतखाब करा सकती है। एक तकरीब में नालंदा पहुँचे वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये भी कहा कि इंतखाब कभी भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इंतखाब वक्त पर हो, मरकज़ वाले पहले भी करा सकते हैं। ये बात हम 7-8 माह से कह रहे हैं कि ये लोग पहले भी इंतखाब करा सकते हैं, इसलिए अपोजिशन को मुत्तहिद हो जाना चाहिए और जो है सियासी बिसात बिछा देनी चाहिए, ये उनका बयान था। तो नाज़रीन गिरामी, आज अचानक गैस का रेट बढ़ा देना और फिर जो है अचानक नूह में, मेवात में कल जिस तरह की सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई। दरअसल लोग समझ रहे होंगे कि असल में मसला ये है कि G20 के जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा पूरे के पूरे 20 ममालिक के सरबराहान इस वक्त मुल्क में आने वाले हैं और दिल्ली में छुट्टियां हो चुकी हैं, पूरा दिल्ली सजने वाला है। 20 ममालिक के जो है सरबराहान को, ज़राए वहाँ के सुदूर को इस्तकबाल करने में, तो ऐसे हालात में जो दिल्ली से सटा हुआ मेवात है वहाँ पर किस तरह से फसादात, बल्कि अब कोई भी छोटी चीज़ हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जाहिर सी बात है कि इस वक्त भारत में अगर कहीं भी कुछ भी होगा तो 20 ममालिक के सरबराहान के सामने भारत की तू हो जाएगी।
इस वजह से ये सारा सिस्टम हुआ है। जाहिर सी बात है, और 2024 भी सामने है। ऐसे हालात में जो है किसी भी तरह का ख़तरा बीजेपी हुकूमत जो है मोल लेना नहीं चाहती, इसलिए अब वो धीरे धीरे करके सियासी बिसात में बिछाए हुए एक एक मोहरे सामने लाने की कोशिश कर रही है। उसमें कल मेवात में फराहम किया गया सिक्योरिटी, और फिर दूसरा आज जो 200 रुपया आपके गैस के रसोई गैस में कम किए गए हैं, ये वहीं का वार और वहीं का हथौड़े का मार है। आइए नाज़रीन गिरामी, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया है, और वो सवाल है कि क्या एक कश्मीर के लेक्चरर ज़हूर अहमद भट्ट को मुअत्तल किया गया था, आखिर किस वजह से किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को भारत के अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी कि वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात करें और ये मालूम करें कि कश्मीर के लेक्चरर ज़हूर अहमद भट्ट को आइन की दफ़ा 370 की मनसूखी के ख़िलाफ़ बहस करने के लिए अदालत में पेश होने के चंद दिनों बाद क्यों मुअत्तल किया गया था। उन्होंने कहा है कि अदालत ये जानना चाहती है कि आया मुअत्तली का ताल्लुक़ लेक्चरर की अदालत में पेशी से है, और इशारा दिया कि अगर ऐसा हुआ है तो उसे मंजूर नहीं किया जा सकता। अदालत के इस बयान से इशारा मिलता है कि वो इस इक़दाम को इंतकाम के तौर पर देख सकती है। ज़हूर अहमद भट्ट गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच के सामने पेश हुए थे जो जम्मू कश्मीर को खुसूसी आईनी हैसियत देने वाले आइन की दफ़ा 370 की मनसूखी के ख़िलाफ़ दायर अपील पर समाअत कर रही है। वो श्रीनगर के जवाहर नगर में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के सीनियर लेक्चरर और कानून की डिग्री याफ्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ दफ़ा 370 को ख़त्म करने के खिलाफ दायर आर्जी पर समाअत करने वाली 5 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के 2 दिन बाद जुमे को जम्मू कश्मीर के महकमे तालीम ने भट्ट को जम्मू और कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशंस, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल्स और जम्मू और कश्मीर लीव रूल्स के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुलाजिमत से फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया। लेकिन असल में ये बदले की कार्रवाई कही गई है कि उन्होंने 370 के ख़िलाफ़ जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था और वहाँ हाज़िरी देने की कोशिश की थी। नाज़रीन गिरामी, ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैनबरा के हस्पताल की मुतअद्दी अमराज के डॉक्टर संजय सीना नायक के लिए एक मामूल का दिन था, लेकिन जब उन्हें न्यूरो सर्जन की कॉल में वसूल हुई तो ये दिन उनके लिए गैर मामूली बन गया। संजय नायक ने फ़ोन कॉल पर जो सुना वो कुछ इस तरह था। ओ माय गॉड, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने खातून के दिमाग से क्या निकाला है। ये ज़िंदा है और हरकत कर रहा है। न्यूरो सर्जन डॉक्टर हरी प्रिया ने अपनी मरीज़ा की दिमाग से 8 सेंटीमीटर लंबा तफेली या जिसको पैरासाइट कहा जाता है या राउंड वार्म निकाला था, और वो डॉक्टर संजय सिन्हा नायक और अस्पताल के दीगर साथियों से मशवरा करना चाहती थी। फ्रांसीसी खबररसा एजेंसी AFP के मुताबिक 64 साल ऑस्ट्रेलियावी खातून जिन्हें याददाश्त नहायत कमज़ोर हो जाने की शिकायत थी, इलाज की गर्ज से अस्पताल आई थी। डॉक्टर्स उस वक्त दंग रह गए जब उन्हें MIR स्कैन के दौरान दिमाग के आगे वाले हिस्से में गैर मामूली ज़ख्म नज़र आया। ये दरअसल राउंड वार्म था जिसे ओफिड स्क्रीस रॉबर्टसी कहा जाता है, और जिसके बारे में मुहक्किकीन का कहना है कि ये कैंगरोस और सांपों की एक किस्म पाइथन में पाया जाता है, ताहम इंसानों में नहीं। मुतअद्दी अमराज के माहिर डॉक्टर संजय सिन्हा नायक का कहना है कि दुनिया में ओफिड स्क्रीस की इंसानी दिमाग में मौजूदगी का ये पहला केस है, और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है कीड़ा पाया गया था इंसान के दिमाग में। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।